नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है। दोस्तों, हमारे जीवन के अंदर कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो बहुत ही साधारण होती है, लेकिन दोस्तों हमारे जीवन पर उसका प्रभाव बहुत ज़्यादा रहता है और वह चीज़ें वास्तव में हमारे जीवन के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रभाव डालती है। दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं गरुड़ पुराण के अनुसार और हमारे शास्त्रों के अनुसार कि व्यक्ति के नहाने का सही समय क्या होता है, किस समय नहाना व्यक्ति के लिए उत्तम रहता है, उसको तन की शुद्धि के साथ मन की शुद्धि भी करवा देता है और परिवार के अंदर लाभ प्राप्त करवाता है। और दोस्तों, स्नान कितने प्रकार के होते हैं इसके बारे में भी जानेंगे। तो दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं कि ऐसा कौन सा स्नान है जो आपको भूलकर भी नहीं करना चाहिए, अन्यथा परिवार के अंदर बर्बादी के लक्षण आ जाते हैं। तो साथ ही साथ दोस्तों, वह भी स्नान आपको बताएंगे जो करने से आपके घर परिवार के अंदर माता लक्ष्मी का निवास हो जाता है। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक करें और कमेंट के अंदर जय श्री कृष्णा जरूर लिखें ताकि ऐसी जानकारी आपको मिलती रहे। दोस्तों, गरुड़ पुराण के अनुसार 5 स्नान के बारे में बताया गया है जो कि सबसे उत्तम माना गया है। दोस्तों, पहला स्नान होता है ब्रह्म स्नान, दूसरा स्नान देवता स्नान, तीसरा ऋषि स्नान, चौथा मानव स्नान और पांचवा दानव स्नान माना गया है। दोस्तों, आपको जरूर जानकारी होनी चाहिए कि इनमें से 3 स्नान तो सर्वश्रेष्ठ माने गए हैं, लेकिन 5वां स्नान बहुत ही घातक माना गया और व्यक्ति अक्सर उसी स्नान का जिक्र करता है जिसकी वजह से व्यक्ति अपने जीवन के अंदर दरिद्र रहता है। तो दोस्तों, बात करते हैं पहले स्नान की, ब्रह्म स्नान। दोस्तों, ब्रह्म मुहूर्त के अंदर उठकर किया जाने वाला स्नान ब्रह्म स्नान माना जाता है। कहते हैं कि इस समय स्नान करने वाला व्यक्ति आजीवन निरोगी रहता है, अच्छी काया की उसे प्राप्ति होती है, काया के साथ व्यक्ति के पास धन अर्थात की माया भी निवास करती है। दोस्तों, यह समय होता है ब्रह्म मुहूर्त अर्थात की सुबह सूर्य उदय होने से 1-1.5 घंटे पहले का समय, जब आकाश में भरपूर मात्रा में अंधकार होता है और उस समय दोस्तों स्नान किया गया ब्रह्म स्नान कहा जाता है। और इस समय क्योंकि दोस्तों सकारात्मकता सबसे ज्यादा अधिक होती है, दोस्तों ये समय होता है 3:30 से लेकर 4 साढ़े 4 बजे तक का समय। इस समय दोस्तों किया गया स्नान, चंद्रमा की धवल रोशनी के अंदर किया गया स्नान आपको बहुत ज्यादा फायदा प्राप्त करवाता है, परिवार के अंदर समृद्धि लेकर आता है। और इस समय दोस्तों स्नान करने के बाद जब सूर्य उदय हो जाता है, तो सूर्य उदय होने के साथ ही आप भगवान सूर्य देव को जल अर्पित करते हैं। तो दोस्तों, आपकी कुंडली दिन दूनी रात चौगुनी गति से वृद्धि करती है और आपकी कुंडली के अंदर किसी प्रकार की कोई चीज की कमी नहीं रहती है। अब दोस्तों बात करते हैं दूसरे स्नान की जो कि देवता स्नान माना गया है। दोस्तों, इस स्नान का समय रहता है सुबह 5 से लेकर 6 बजे के मध्य का जो समय रहता है। दोस्तों, इसे देवता स्नान की श्रेणी दी गई है क्योंकि दोस्तों इस समय धरती पर सूर्य उदय के साथ ही देवता विचरण पर आते हैं और इस समय आप स्नान करके अपने इष्ट देव का, देवी लक्ष्मी का और अन्य देवी देवताओं का जाप करते हैं। तो दोस्तों, आपको आपके स्नान की अच्छी प्राप्ति होती है और दोस्तों माना जाता है इस समय जो व्यक्ति स्नान करता है उनका मन सकारात्मक रहता है और मन के अंदर किसी प्रकार के कोई दोष आदि होते हैं तो वह चले जाते हैं और उन्हें पुण्य फल की प्राप्ति होती है और शिक्षा जो प्राप्त कर रहे हैं उनके लिए स्नान बहुत ही जरूरी माना गया है, सुबह 5 से लेकर 6 बजे का समय। और दोस्तों उसके बाद होता है ऋषि स्नान। ऋषि स्नान दोस्तों तब किया जाता है जब आसमान के अंदर तारे दिखाई देते हैं और ऋषि स्नान इस प्रकार किया जाता है कि जब भी आप ऋषि स्नान करें तब आसमान की तरफ मुख करके अपने पानी को अपने पैरों से लेकर आप अपने हाथों और मुख तक आपको डालना चाहिए। उसके बाद आपको भगवान से प्रार्थना करते हुए ऋषि स्नान करते समय आपको बस यही प्रार्थना करनी चाहिए कि आप अपने जीवन के अंदर सादगी के साथ ही जीवन निर्वाह करें। इस स्नान को बहुत ही उत्तम माना गया और ऋषि स्नान करने वाला व्यक्ति एक ओजस्वी बुद्धि का प्राप्ति होता है और सब जगह उसका मान सम्मान होता है, परिवार के अंदर हो या बाहर कहीं भी हो उसका मान सम्मान देखने को बनता है। दोस्तों, इसी तरह अगले स्नान की बात करें तो दोस्तों मानव स्नान। दोस्तों, मानव स्नान जो कि साधारण मानव करता है लेकिन इस समय भी सकारात्मकता बनी रहती है। इस स्नान का समय होता है 6 बजे से लेकर 8 बजे तक का जो समय रहता है इसे मानव स्नान की श्रेणी दी गई है और इस समय प्रत्येक व्यक्ति को स्नान कर लेना चाहिए ताकि उसकी बुद्धि एकाग्र कुशाग्र होती है, उसका मन पवित्र रहता है और इस समय जो स्नान करते हैं उस समय सकारात्मकता की भी बनी रहती है, भगवान सूर्य देव का भी आशीर्वाद बना रहता है। उसके बाद आप किसी प्रकार के पूजा पाठ या धार्मिक कार्य करते हैं तो उसके अंदर भी आपको मन लगता है। लेकिन दोस्तों उसके बाद जो अंतिम स्नान होता है जिसे दानव स्नान की श्रेणी दी गई है। दोस्तों, यह स्नान का समय
समय होता है सुबह 8 बजे के बाद। घर के पुरुष या घर के महिला भूल कर भी 8 बजे के स्नान आपको नहीं करना चाहिए। अगर आप इस समय का पालन करते हैं तो परिवार के अंदर दृढ़ता देखने को मिलती है, क्योंकि दोस्तों इस समय सकारात्मकता चली जाती है और स्नान का विशेष फल प्राप्त नहीं हो पाता। दोस्तों महिलाओं और पुरुषों के लिए विशेष समय होता है कि जब आप रात्रि को सोते हैं, उस समय नकारात्मक सकारात्मकताएं दोनों गतिविधि आपके पास होती है। कई प्रकार की काम क्रियाएं होती है, तो आपको सुबह उठकर सबसे पहले यही कार्य करना चाहिए कि आप उत्तम स्नान करें और उत्तम स्नान करने के बाद किसी प्रकार का किसी पवित्र कार्य के अंदर या कहीं भी हाथ डालकर स्नान करते हैं तो आपको अच्छे फल की प्राप्ति होती है। दोस्तों स्नान करते समय आपको पवित्र नदियों के नाम लेने चाहिए। ओम गंगाए नमः, ओम कावेरी नमः, ओम गोमती नमः। इस प्रकार की जो पवित्र नदियां होती हैं उनका नाम लेते हुए आपको स्नान करना चाहिए, ताकि आपको स्नान करने का अच्छा फल प्राप्त हो और कभी भी किसी प्रकार का दुख दारुण्य आपकी कुंडली के अंदर देखने को नहीं मिले। इसीलिए आपको स्नान करते समय पवित्र नदियों का जाप जरूर करना चाहिए। तो उम्मीद है कि यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। इस प्रकार की अन्य जानकारी देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और साथ ही साथ वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, ताकि ऐसी जानकारी आपको मिलती रहेगी। धन्यवाद मित्रों। जय श्री राम मित्रों।